पाकिस्तान को लेकर के जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये रीज़न नहीं है, क्योंकि पठान में भी ये चीज़ थी। हालांकि पठान मूवी जो थी और टाइगर मूवी जो थी वो प्रो पाकिस्तान थी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मस्ती। तो आज बात करूंगा मैं कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को लेकर के, फाइटर मूवी को लेकर के चीजें आ रही हैं। फाइटर मूवी एक बहुत ही वेल मेड मूवी थी, मतलब है, अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है। आज उसका 8वां दिन है और अभी जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक इसकी जो कलेक्शंस है वो 238 करोड़ के आसपास बताई जा रही है वर्ल्ड वाइड, जो कि एक अच्छी कलेक्शन मानी जाएगी 7 से 8 दिनों के बीच। क्योंकि आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि ये मूवी जो है मिडिल ईस्ट के ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में बैन है। पहले ये तय हुआ था कि ये मूवी यूएई में चलेगी, बाकी जो भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं वहाँ पे ये बैन रहेगी। बाद में ये खबर आई है कि ये यूएई में भी नहीं चलेगी, तो जिसकी वजह से कलेक्शंस पे काफी ज्यादा इसके फर्क पड़ रहा है और वो चीज हमें दिखता भी है। अगर ये चीज ना हुई होती तो शायद आज मूवी 300-350 करोड़ के आसपास की कलेक्शंस वर्ल्ड वाइड कर चुकी होती। लेकिन बैन करने के पीछे आखिर क्या रीजन है, इसका हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि मूवी बनी है 250 करोड़ के बजट में, तो उस हिसाब से अगर हम चलें तो 238 करोड़ के आसपास की इसकी कलेक्शन हो गई है। और एज पर मीडिया सोर्सेस, मीडिया आर्टिकल्स, 150 करोड़ में नेटफ्लिक्स राइट्स खरीदे हैं। अब बीच में खबर आई थी कि ये 80 करोड़ में उन्होंने खरीदा है, लेकिन अभी मैंने एक ये आर्टिकल पढ़ा तो मैं आपके स्क्रीन के ऊपर ये डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने 150 करोड़ का मेंशन करा हुआ है। चलो मान के चलो ना 80 करोड़ ना 150 करोड़, हम सीधा सीधा मान के चलते हैं कि 100 करोड़ में नेटफ्लिक्स ने इसको खरीदा होगा। तो टोटल कलेक्शन जो इनकी हो गई 238 प्लस 100, 338 करोड़ की मान लो मूवी ने कलेक्शन कर लिया। अब इसमें से अगर हम 250 करोड़ रुपए कम कर देते हैं, यानी कि ये मूवी जो है लगभग 88 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट में ये चल रही है, तो क्या हम इसको सुपर हिट मानेंगे? नहीं, मेरे नजर में ये मूवी अभी तक हिट के कैटेगरी में भी नहीं है, क्योंकि हिट तभी मानी जाएगी जब लागत का 2 गुना आप वसूल करोगे। 500 करोड़ की कलेक्शन अगर ये मूवी करती तो ये अभी तक हिट कैटेगरी में आ जाती, या फिर सेमी हिट भी कह सकते हैं, हिट भी कह सकते हैं। ब्लॉकबस्टर तो नहीं कहलाएगी, क्योंकि 250 करोड़ एक अच्छी खासी बजट होती है। इन्वेस्टमेंट तो प्रॉफिट वाला रेशियो अगर देखें तो उस हिसाब से फाइटर मूवी को हम कहेंगे कि वो ठीक ठाक कर रही है। अब हम बात करते हैं कि ये मिडिल ईस्ट में क्यों बैन हुई। इस मूवी में जो मेन अपना फाइटर प्लेन दिखाया गया है, मूवी के अंदर की बात कर रहा हूँ, रियलिटी में भी जो हमारा जो मेन फ्रंट लाइन फाइटर प्लेन है वो सुखोई MK-30I ही है। ऑल्दो हमारे पास राफेल है 4.5 जनरेशन का, लेकिन अभी भी सुखोई हमारा मेन फ्रंट लाइन जेट है। तो इसमें हुआ यूं है, मैक्सिमम कंट्रीज जो है वर्ल्ड के अंदर में वो F-16 हॉर्नेट को इस्तेमाल करती है, और मिडिल ईस्ट में तो लगभग सारी की सारी कंट्रीज करती हैं। तो ये मूवी जो है एक पॉलिटिक्स का शिकार हुई है, क्योंकि आप उठा करके देख लो, ये फिल्म उन्हीं कंट्रीज में बैन हुई है जहाँ पे F-16 हॉर्नेट मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि इसका रीजन बताता हूँ। F-16 अमेरिकन मेड है, रशियन मेड सुखोई है। सुखोई से आप अगर F-16 को मार गिराते हो और पूरी दुनिया को दिखाते हो तो उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट लोगों के दिमाग पे पड़ता है, जिसकी वजह से उसके सेल्स पे भी असर पड़ता है। भले आप लोग मेरे बात से एग्री ना करें, लेकिन ऐसा होता है। क्योंकि आप हॉलीवुड की फिल्में देख लो, उसमें जो भी वो हथियार वगैरह दिखाते हैं वो ज्यादातर डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। लॉकहीड मार्टिन या बोइंग के हथियार ज्यादातर दिखाए जाते हैं, और उसके बाद उन सब चीजों को एक तरीके से मार्केट की जाती है। आपको 2019 की घटना याद होगी, जो हमारे जो असली वाले हीरो हैं, विंग कमांडर अभिनंदन, उन्होंने F-16 जो 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट मानी जाती है, उसको अभिनंदन ने 2nd जनरेशन की एयरक्राफ्ट जो लगभग 50 साल पुरानी है, सिंगल इंजन वाली, और वो 2nd जनरेशन की मानी जाती है, उसके एवियोनिक्स भी कुछ खास ज्यादा डेवलप नहीं है, उन्होंने उससे F-16 को मार के गिराया था। हाँ, वो बात अलग है कि हमारा वाला भी पाकिस्तानियों ने मार करके गिरा दिया था, जिसके बाद वो अभिनंदन को उन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो उस वक्त ही अमेरिका की बहुत किरकिरी हुई थी, बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी कि एक 50 साल पुरानी फाइटर प्लेन से आपकी 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट को इंडियंस ने मार गिराया। तो सोचो कि अगर सुखोई के थ्रू फिल्म में ही अगर F-16 को इस तरह से दिखाया जा रहा है, एकदम चुटकियों में मसल देना, तो उससे अमेरिकन गवर्नमेंट या अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनियां जो हैं, उनको इस चीज से जाहिर सी बात है ऐतराज वो करेंगे। तो मेरे को लगता है कि इस वजह से इस चीज को बैन करा गया, या फिर ये भी हो सकता है कि उसमें पाकिस्तान को लेकर के जो भी चीजें दिखाई गई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये रीजन नहीं है, क्योंकि पठान में भी ये चीज थी। हालांकि पठान मूवी जो थी और टाइगर मूवी जो थी वो प्रो पाकिस्तान थी। आप लोगों को क्या लगता है? जो मैंने अपने थॉट्स रखे, अगर मेरे थॉट्स से एग्री करते हैं तो कमेंट्स में यस जरूर लिखें। अब चीजें बदल गई हैं। पहले जो भी कलेक्शंस वगैरह होती थी वो थिएटर कलेक्शंस के ऊपर ही डिपेंडेंट होती थी। कुछ चीजें जो इनके ब्रांड पार्टनर्स होते हैं, कुछ पैसे उनको यहाँ से आ जाते हैं, कुछ स्ट्रीमिंग राइट से पैसे आ जाते हैं, बहुत सारी जगह से अब पैसे आने के
ऑप्शंस खुल गए हैं। तो इस वजह से अब हिट और सुपर हिट का जो पैमाना है या ब्लॉकबस्टर का, वो भी अब चेंज होना चाहिए, वो थिएटर कलेक्शंस पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो, ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।